वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे शुद्ध देसी घी के बारे में। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको वीडियो दी थी सरसों के तेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो वो वीडियो आप सभी को बहुत सारी पसंद आई थी। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आता है कि मैडम आप इस तरह की ही जानकारी आप लेकर आया करें। बीच में हमने आपको एक रेसिपी भी दी थी जिसमें सरसों का साग और मक्के की रोटी थी। तो आप में से कई लोग कह रहे थे कि आप ये सब रेसिपी वगैरह के चक्कर में ना पड़े, आप हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो घी से संबंधित है। ये शुद्ध घी जो कि हम लोग अपने घर पे भी बनाती हैं बहुत सारी महिलाएं, या फिर आप मार्केट से लेकर आते हैं। तो घी के बारे में हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो क्या क्या वो बातें हैं पहले आप समझ लें कि हम घी को अपने घर में कब खरीद कर लेकर आए, हम घी को अपने घर में किस दिशा में रखें जिससे हमारे घर में समृद्धि आए, और घी का दान हमें करना चाहिए कि नहीं, और करना भी चाहिए तो किस खास तिथियों में करें जिससे हमें उसका बहुत सारा लाभ हो। दोस्तों, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि हमें बहुत सारा लाभ हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और निष्ठा से, यानी कि आप पूरे शिद्दत से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होना ही होना है, ठीक है। और इस घी के और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण उपयोगी बातें होंगी जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। और हम बात कर रहे हैं शुद्ध घी के बारे में। तो पहले हम यही जानते हैं कि इस घी को किस ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, किस ग्रह से संबंध होता है। तो घी के गुणवत्ता के कारण, घी के रंगों के कारण इसे जो है एक से अधिक ग्रहों के साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसे शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह की जो देवी होती है वो माँ लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए माता लक्ष्मी के पूजन में हम जो है घी का ही दीपक जलाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था कि घर की पूजा मंदिर में हमें किस तरह के दीपक लगाने चाहिए। तो आप घी के दिए लगाएं। यदि घी का दीपक आप नहीं जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। आप घी या तेल दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि हमें घी को कब लाना चाहिए अपने घर में। यदि आप मार्केट से खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो आप ये समझें कि घी को आप हमेशा सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन या फिर बुधवार के दिन भी ला सकते हैं। ये तीनों दिन आप अपने घर में घी को जब भी परचेज करें तो लेकर आए। और रखना कहाँ पर है, आपको अपनी रसोई में दक्षिण दिशा के कॉर्नर में, जिसे अग्नेय कोण कहा जाता है। अग्नि की दिशा होती है पूर्व और साउथ, यानी कि दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर को अग्नेय कोण कहते हैं। तो आप अपनी रसोई में दक्षिणी दीवार के तरफ ये अपने घी के स्टोरेज को आप जो भी करते हैं वहां पर आप रखते हैं। तो इससे ऐसी मान्यता है कि हमारे घर की जो संतानें होती हैं वो बहुत ही ज्ञानवान बनती हैं। और कौन नहीं चाहता कि हमारी संतानें ज्ञानवान बने, उनका यश हो, नाम हो। तो आप अपने घर की रसोई में दक्षिण पूर्व कॉर्नर में शुद्ध देसी घी जरूर रखा करें। जो भी स्टोरेज आप रखते हैं या प्रतिदिन यूज करने के लिए भी आप रखते हैं, कैसे भी करके थोड़ा सा घी आप वहां पर स्टोर करके जरूर रख लें। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि घी का दान हमें करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था हमसे। तो दोस्तों, घी का दान बहुत ही समृद्धि वर्धक होता है। पहली बात तो आप घी का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा समृद्ध होंगे, थोड़े से ही आपके घर में, यानी कि आपका घर अच्छा खासा चलता होगा, तभी आप देसी घी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसी समृद्धि को ध्यान में रखते हुए आप जब भी भोजन का दान करते हैं तो उसमें देसी घी का इस्तेमाल जरूर किया करें। और खास तौर से यदि हम तिथियों की बात करें तो संक्रांति में, जब भी, जैसे कि हर वर्ष एक संक्रांति आती है, सूर्य एक राशि का परिवर्तन दूसरी राशि में होता है। जैसे कि अभी सूर्य का परिवर्तन धनु राशि में हुआ तो धनु संक्रांति। अगले महीने आने वाला है 14 जनवरी को मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति को तो आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से जब कर्क राशि में जाते हैं तो कर्क संक्रांति होती है। तो यानी कि हर संक्रांति पर यदि हम इस
शुद्ध घी का दान करते हैं किसी मंदिर में, साथ में आप कुछ भोज्य पदार्थ भी रख लें, क्योंकि देखिए जो भी लक्ष्मी माता से संबंधित चीजें होती हैं, चाहे वो नमक की आप बात करें या फिर शुद्ध घी की, तो हमें सिंगल चीजों का दान नहीं करना चाहिए, उसके साथ कुछ अनाज आप जरूर रखें, ठीक है, तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। जैसे कि प्रॉपर तरीके से जब हम अपने घर में भोजन पकाते हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से सजा कर थाली में देते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और स्वादिष्ट तो होता ही है। उसी प्रकार से हम कोई भी दान पुण्य शुभ तिथियों में, शुभ दिन में और शुभ तरीके से करते हैं, तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। तो आप अन्न के साथ में इस घी का दान जरूर करें। और खिचड़ी पर घी का दान करने का आप सभी जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जो हमारे ज्ञानी, आप लोग ज्ञानवान हैं, तो आप जानते होंगे कि कितना ही समृद्ध कारक होता है ये शुद्ध देसी घी का दान। और वहीं पर हम पूजा पाठ से जोड़कर यदि देखते हैं तो घी के दिए तो हम लगाते ही हैं भगवान शिव की पूजा में, यानी कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की बात आती है तो आपने देखा होगा कि संतान की जो है रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, यदि आपको संतान नहीं हो रही है, उसमें भगवान शिव का अभिषेक इस घी के साथ किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध देसी घी से करने की महत्वता शिव पुराण में बताई गई है। तो दोस्तों, यदि आप महीने के किसी भी शिवरात्रि को, हर महीने शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी के बाद जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है। यदि शिवरात्रि को आप भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध घी से करते हैं तो आपके घर में संपन्नता रहती है, आपकी जो संतानें होती हैं बहुत ही ज्ञानवान और अच्छी होती हैं। और यदि आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप शुद्ध देसी घी शिवलिंग पर मले, पुरुष भाई ये कार्य करें और उसके बाद आप पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसे भी करके भगवान शिव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के मंदिर में, यानी कि शिव मंदिर में यदि प्रतिदिन निरंतर बिना आप उसको नागा किए 27 दिनों तक शिव मंदिर में आप जलाते हैं घी के दिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हितकर होता है। लेकिन जब भी आप शिव मंदिर में दिए जलाएं तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बिल्कुल आप शिवलिंग के पास में दिए नहीं जलाने होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो सर्प होते हैं भगवान शिव के पास, देखा होगा आपने, सर्प होते हैं, पंचमुखी होते हैं और भी जो वहां पर नाग देवता, तो उन्हें सर्पों को आग से यानी अग्नि से भय लगता है। इसीलिए जब भी आप शिव मंदिर में दीप जलाएं तो थोड़ा सा साइड में करके किनारे, जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा होती है, वहां पर आप रख सकते हैं शिव जी का नाम लेते हुए। तो ऐसा भी आप करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। और दीपदान संध्या के समय किया जाता है, जो कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि सूर्यास्त के बाद ही दीपदान की महत्वता होती है। तो आप ये चीजें छोटी छोटी जरूर ध्यान में रखा करें। अब हम अगला एक घी का बहुत ही अच्छा जो है उपाय आपको बताते हैं। इस शुद्ध घी को आप अपनी रसोई में प्रतिदिन इस्तेमाल किया करें। जैसे कि हम लोग दाल में, रोटियों में घी का लेप करते हैं और उसके बाद हमारा भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन आपके रसोई में किसी भी जो है नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, इसीलिए आज से नहीं, आदि अनादिकाल से रसोई में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर से जब हम कोई भी चीज तड़का लगाते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसकी खुशबू हमारे पूरे रसोई में होती है। इसीलिए यदि आप सबके अलग अलग प्लेट में आप घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच घी से आप दाल का तड़का लगा दें, जिससे आपके पूरे रसोई में जो है घी की खुशबू आ जाए और जिससे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वहां से उनका विनाश हो जाता है। ऐसी भी मान्यता होती है, तो आप ये जरूर किया करें। अगला, ये जो घी है आप अपने शरीर पर मालिश करके देखें, इससे कैसे धन आता है। जैसे हम शरीर पर तेल मालिश करते हैं, शनिवार के दिन पूरे शरीर में तेल लगाने की बात कही गई है, उसी प्रकार से यदि आप प्रतिदिन, आप पूरा दिन, कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं है कि ना करें, प्रतिदिन थोड़ा सा जो है लेकर आप अपने हाथ पैर में यदि लगाते हैं तो आपके सुंदरता में तो निखार आता ही है, उससे आपका शुक्र ग्रह बली होगा। देखिए, लगाने का जो तात्पर्य है ना, वो भी हम आपको समझा देते हैं। बहुत सारे लोग उसमें क्वेश्चन करने लगते हैं, तो शुक्र ग्रह से ये जोड़कर देखा जाता है। और जब हम इसे अपने शरीर पर लेप करते हैं, मालिश करते हैं, तो हमारा शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में समृद्धि आती है, हमारे रोजगार व्यवसाय में
वृद्धि होती है, हमारे घर धन आगमन का मार्ग खुलता है। तो ये आप करें, और आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं, इससे आपके बाल घने, सुंदर, मजबूत भी होंगे। आप शुद्ध देसी घी चेहरे पर लगाते हैं तो आपका जो रूखापन होता है वह तो दूर होगा ही, आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। यदि आप इसे नाभि पर लगाते हैं तो आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और आपको कांति मिलती है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे घी के इस्तेमाल होते हैं जो कि हम प्रतिदिन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई मानसिक परेशानी है, यानी आप बेचैन रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो ये शुद्ध घी में एक कपूर की टिक्की ले लें। कपूर मैंने अक्सर आपको दिखाया भी है अपने वीडियो में। देसी घी, जिसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है, वह कपूर लें और उसे घी में तर करें, यानी कि घी में डुबा दें। उसके बाद उस कपूर को आप जलाएं। जब उसकी सुगंध आपके पास होगी, यानी कि उस खुशबू को आपके घर में जब होगी, तो नकारात्मकता दूर होगी। और सोते समय इस कपूर के टिक्की को घी में करके आप अपने बेडरूम में जला के और उसके बाद सो जाते हैं, आप बिल्कुल अच्छी नींद आती है और आपकी जो बेचैनी, घबराहट होती है उसमें भी काफी लाभ मिलता है। और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो घी और कपूर अपने पूरे घर में जलाएं। और यदि गाय का उपला मिल जाता है, जो गाय के गोबर से बने उपले होते हैं, उन पे आप थोड़ा सा घी डालें और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके बाद घी डाल के थोड़े से गूगल और कपूर की धुनी आप पूरे घर में देते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। इसीलिए जब भी हम हवन करते हैं तो उसमें ये घी का इस्तेमाल किया जाता है, घी की आहुति दी जाती है। और बहुत सारे इस तरह के इस्तेमाल है दोस्तों, एक वीडियो में बताना उतना संभव नहीं है। तो आप इस तरह से अलग अलग तरीके से इस शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर को पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने घर में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घी का इस्तेमाल करें और इसके लाभ को देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।